हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज यहाँ पे मैं आपको बहुत ही खूबसूरत सा ब्लाउज बताऊंगी, उसकी फुल कटिंग और स्टिचिंग बताऊंगी। और यहाँ पे मैं आपको इसकी जो स्लीव्स है वो भी मैं यहाँ पे डिज़ाइनर बताऊंगी। बहुत ही जल्दी बन जाएगा ये। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो ये देखिए, यहाँ पे हमारे पास ये कपड़ा है और ये हमने यहाँ पे अस्तर लिया है। साड़ी इसकी बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और हल्की साड़ी है, तो इसके हिसाब से मुझे इसे बना के तैयार करना है। तो सबसे पहले मैंने कपड़े को इस तरह से 2 फोल्ड कर लेना है। और मैं यहाँ पे एक पार्ट छोटा रखूँगी, एक पार्ट थोड़ा सा बड़ा रखूँगी। ठीक, तो मैंने यहाँ पे जो इसका पीछे का पार्ट है 15 इंच लिया है, क्योंकि 14 इंच में तैयार करना है। और फ्रंट पार्ट मैंने 17 इंच लिया है। ठीक है, 38 इंच का मैं यहाँ पे ब्लाउज बना के तैयार करने वाली हूँ। तो इसके हिसाब से मैंने यहाँ पे 12 इंच से फोल्ड किया है। तो इसके शोल्डर हमने 6.5 इंच ले लिए हैं और आर्म होल यहाँ पे मैं 7 इंच ले लूँगी। ठीक है, और अभी यहाँ पे इसकी चेस्ट मैं 10 इंच पे निशान लगाऊंगी अभी, क्योंकि सिलने वगैरह में जाता है तो 38 इंच का आराम से तैयार हो जाता है। क्योंकि अभी मैं फ्रंट में प्लेट्स वगैरह भी लगाऊंगी। तो ये देखिए, यहाँ पे इस तरह से मैंने 10 इंच में निशान लगा दिया और 2 इंच पे मैंने यहाँ पे कर दे दिया है। तो फ्रंट पार्ट में मैं यहाँ पे इस तरह से ये छांट दे दूँगी 1 इंच का। तो ये हमारा बैक पार्ट है और ये जो दूसरी लाइन है वो फ्रंट पार्ट है। तो अभी यहाँ पे मैंने गले पे 3 इंच का निशान लगाया है और लंबाई मैं यहाँ पे दूंगी 7.5 इंच, क्योंकि मैं यहाँ पे बीच से बना रही हूँ तो थोड़ा सा लंबाई अच्छा लगता है। नीचे से मैंने 3 इंच की लंबाई देके एक बॉक्स बना लिया है और 10 इंच का मैंने यहाँ पे टक्स प्लेट का निशान लगाया है। और 13 इंच पे मैंने यहाँ पे अपनी जो क्रॉस पट्टी लगाऊंगी, बेल्ट लगाऊंगी, उसका निशान बनाया है। देखिए इस तरह से। और हाफ इंच मैंने ऊपर की साइड में थोड़ा सा घुमाव दे दिया है। 4 इंच की मैं यहाँ पे बेल्ट रखूँगी। तो ये हमारी बेल्ट हो गई। तो अभी देखिए, यहाँ पे सबसे पहले मैंने यहाँ पे फ्रंट पार्ट खोलना है, मतलब फ्रंट से मुझे ओपन करना है। तो मैंने यहाँ पे 4 इंच पे निशान लगा लिया है। अब इस तरह से मैं यहाँ पे प्लेट लगाऊंगी और इन दोनों के बीच में मैं एक प्लेट लगाऊंगी। और ये हमारी ये कॉर्नर की हो गई और ये साइड की हो गई। तो सारे प्लेटों में जो गैप है मुझे 2-2 इंच का रखना है। अभी देखिए, गले को मुझे 3 इंच से लेके और नीचे तक इस तरह से मिला देना है यहाँ पे। तो ये हमारा नेक हो गया। अभी देखिए क्या करना है, अभी यहाँ पे मुझे थोड़ा सा गुलाई देना है, नहीं तो बहुत ज़्यादा ऐसे साइड में हो जाता है। तो सबसे पहले मुझे क्या करना है, जो उसके आर्म होल है उसे मुझे कट कर लेना है, क्योंकि इसमें ध्यान रखना है मैंने पीछे का पार्ट भी साथ में ही लिया हुआ है। तो इसके लिए मैं सबसे पहले पीछे का पार्ट निकाल के बाहर निकालूंगी। अभी मैं इसे बीच से कट कर लूँगी और जो इसका बैक पार्ट है वो निकाल के साइड में कर दूँगी। अभी इसका जो गला है उसे कट करूँगी और इसमें जो मैंने आर्म होल में छांट दिया है वो कट करूँगी और बेल्ट कट करूँगी। तो यहाँ पे सबसे पहले मुझे थोड़ा सा घुमाव देना है। तो जैसे कि यहाँ पे देखिए, अभी ये यहाँ पे 1.5 इंच है, तो समझो 3 इंच का यहाँ पे जाएगा। तो यहाँ पे मुझे 1 इंच बढ़ा देना है। ठीक है, 1 इंच को बढ़ा के यहाँ पे देनी है इस तरह से गुलाई। ये देखिए, यहाँ पे इस तरह से हमारा जो गला है बहुत ही अच्छा बनेगा और खुल के आएगा एकदम। यहाँ पे ऐसा नहीं लगेगा कि आपको बहुत यहाँ पे अनकंफर्टेबल लग रहा है। ठीक है, अभी यहाँ पे मुझे इसके आर्म होल छांट देने इस तरह से। तो यहाँ पे आर्म होल भी अच्छे से छट गए हैं और नीचे से बेल्ट कट कर लेनी है। तो यहाँ पे मेरी बेल्ट भी कट हो गई है। तो अभी यहाँ पे मेरा फ्रंट पार्ट अच्छे से कट के तैयार हो गया है। अभी मुझे पीछे का जो गला है वो भी मुझे ऐसा ही बनाना है। तो ये देखिए, यहाँ पे मैंने बैक पार्ट लिया है और इसका गला मुझे लंबा करना है। तो जैसे कि मैंने 3 इंच पे निशान बनाया था, तो 3 इंच पे निशान बना के मैंने यहाँ पे सेम टू सेम उतना ही करना है। लेकिन मैंने जो इसकी पट्टी है 3.5 इंच की रखनी है। और जितना भी गला आ रहा है यहाँ पे, तो मेरा गला यहाँ पे 11.5 इंच का आ रहा है, तो मैं यहाँ पे पूरा 11.5 इंच का ही गला यहाँ पे तैयार कर लूँगी। देखिए इस तरह से। ठीक है, अब जैसे मैंने बैक पार्ट में थोड़ी सी गुलाई दी थी, वैसे मुझे इसमें भी देना है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे इसका जो फिटिंग का मेज़रमेंट है वो लगा लेना है। और अभी यहाँ पे मुझे इस तरह से गुलाई देनी है। ये देखिए इस तरह से।
और अभी से मुझे कट कर लेना है। इस तरह से अगर हम गुलाई देते हैं तो जो हमारा गला है वो बहुत ही अच्छा सा खुल के आता है। ये देखिए यहाँ पे कितना प्यारा गला बन के तैयार हुआ है। और अभी बचे हुए कपड़े से मुझे स्लीव्स कट करनी है। तो यहाँ पे हमारे बैक और फ्रंट पार्ट दोनों अच्छे से कट के तैयार हो गए हैं। अगर आपको स्लीव्स नहीं लगानी है तो आप इसे यहीं से सिलना स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी जो हमारे पास कपड़ा बचा था उसको हमने 4 फोल्ड कर लिया है और बंद भाग मैंने अपने साइड लिया है, खुला भाग मैंने इस साइड लिया है। और यहाँ से मैंने 7 इंच पे निशान बनाना है, क्योंकि मुझे टोटल ब्लाउज यहाँ पे 5.5 इंच की बाजू रखनी है। तो मैंने ये परफेक्ट निशान यहाँ पे लगा लिया है। और ये 2.5 इंच पे मैंने यहाँ पे इसकी गुलाई दूँगी। 4 इंच पे मैं यहाँ पे नीचे से ऐसे गिरा दूँगी। अगर यहाँ पे कपड़ा कम पड़ता है तो आप 4 इंच यहाँ पे जोड़ लीजिएगा, ठीक है। तो अभी यहाँ से मुझे इस तरह से बाजू का शेप देना है। और नीचे से मेरी फिटिंग 12 इंच की है, तो मैंने 6 इंच पे निशान बनाया है। यहाँ पे कपड़ा हमें जोड़ना पड़ेगा, तो जब हम सिलेंगे तब हम जोड़ लेंगे बाद में। तो अभी हम इसे ऐसे ही काट देते हैं। जब कपड़ा छाँटेंगे, जब हम यहाँ पे कपड़ा अटैच करेंगे तब यहाँ पे प्रॉपर छाँट देंगे। तो ये देखिए यहाँ पे ये जो कपड़ा है वो हमें इस तरह से इसी को सीधा कर लेना है और इसी को हम यहाँ पे ऐसे जोड़ देंगे। तो इसमें हमारे 4 पीस हैं, 2 इधर के लिए 2 उधर के लिए। तो इस तरह से हमारी स्लीव भी कट के तैयार हो गई है। हमारा बैक और फ्रंट दोनों कट गए हैं। अभी इस कपड़े पे रख के हमें ऐसे ही कट कर लेना है सेम। तो सबसे पहले मुझे इसका फ्रंट पार्ट जोड़ना है, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने ऐसे इस कपड़े को ऐसे रखा और ऊपर से मैंने इसका अस्तर रखा और पिन लगा दिया बीच में, ताकि इसका जो मिडिल पॉइंट है वो ख़राब ना हो। और अच्छे से मिला लेना है मुझे। अगर जो आपका अस्तर है वो आप परफेक्ट कटिंग में कटा है तो, और जो मेन फैब्रिक है वो हमने थोड़ा सा 1/2 इंच बढ़ा के कट करना होता है, क्योंकि बाद में हम इसे छाँट के निकाल देते हैं। अभी पूरे गले पे मुझे सबसे पहले सिलाई लगा लेनी है। इस तरह से सिलाई लगाने के बाद इसका जो बीच का कपड़ा है वो मुझे कट कर देना है। कपड़ा कट करते समय ये ध्यान रखना है कि आपको मिला के नहीं कट करना है, थोड़ा थोड़ा सा छोड़ते हुए कट करना है। अभी अंदर से थोड़ा सा कट देते हुए 2-3 जहाँ से गुलाई है वहाँ से, और मैंने पूरे गले पे सिलाई लगा देनी है। आप चाहें तो यहाँ पे प्रेस भी कर सकते हैं, ताकि उससे भी गला अच्छे से बैठ जाता है। तो मैंने यहाँ पे अच्छे से सिलाई लगा दी है। सिलाई लगाने के बाद अभी पूरे ब्लाउज पे मैं इस तरह से अस्तर और कपड़े को आपस में मिला दूँगी और एक मोटी सिलाई लगा दूँगी, ताकि हमें जो एक्स्ट्रा कपड़ा है कट करने में आसानी रहे। तो ये देखिए इस तरह से हमने जो भी इसके धागे वगैरह निकले थे, जो भी इसका एक्स्ट्रा पार्ट निकला था, इस तरह से हमने सारा कट कर करके निकाल दिया है। तो कपड़ा कट करने के बाद में अभी मुझे इसे बीच से कट करना है। दोनों पार्ट्स को अलग अलग कर देना है। तो मैंने बीच से इस तरह से इसे फोल्ड किया है अच्छे से गले को मिलाते हुए, ताकि गला टेढ़ा मेढ़ा ना हो। और अभी मुझे इसकी प्लेट्स लगा लेनी है। तो जो निशान आपने प्लेट के लगाए थे वैसे ही आपको पकड़ते हुए इस तरह से दोनों पार्ट्स में सेम जगह पे प्लेट्स लगा लेनी है। तो यहाँ पे देखिए मैंने अच्छे से 2-2 इंच के गैप के साथ पूरी प्लेट लगा के तैयार कर दी है। अभी यहाँ पे देखिए मैंने क्रॉस पट्टी लगानी है। तो यहाँ पे मेरे पास 2 क्रॉस पट्टी है और एक अस्तर की कपड़े की। तो मुझे इसकी चोर सिलाई करनी है। तो सबसे पहले जो मेन फैब्रिक है वो मुझे ऊपर रखना है और इसका अस्तर नीचे। बीच में मुझे इसका पार्ट दबा लेना है इस तरह से, और पकड़ते हुए यहाँ अच्छे से सिलाई लगा देनी है इस तरह से। तो यहाँ पे ये मैंने सिलाई लगा दी है और अभी यहाँ से मुझे ऐसे पलटना है। और देखिए जो यहाँ पे मैंने प्लेट लगाई उसकी वजह से हमारी पट्टी हमेशा ज़्यादा हो जाती है, तो उसे मुझे कट करके निकाल देना है। और अभी यहाँ से मैंने इस तरह से इसे रोल किया है और ये जो आपको एक्स्ट्रा कपड़ा दिख रहा है वो इस तरह छाँट के निकाल देना है, ठीक है। अभी इस तरह से ऐसे ऐसे करना है। करने के बाद में यहाँ पे मुझे सिलाई लगा देनी है। इससे क्या होगा कि जो सिलाई है आपके अंदर के साइड में हो जाएगी, बाहर बिल्कुल भी सिलाई नहीं आएगी, पूरी चोर सिलाई हो जाएगी। ये देखिए यहाँ पे अभी जो इस तरह से मुझे बाहर निकाल लेना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरी जो भी मैंने पट्टी यहाँ पे जॉइंट की है बिल्कुल भी नहीं दिख रही है, ना ही अंदर से
और ना ही बाहर से। और अभी यहाँ पे मुझे एक सिलाई लगा लेनी है ताकि अच्छे से बैठ जाए। और यहाँ पे मेरा एक पार्ट अच्छे से तैयार हो गया है। अभी ऐसे ही मुझे दूसरा पार्ट भी तैयार कर लेना है। अभी हमने फ्रंट पार्ट तैयार कर लिया है, तो बैक पार्ट को भी हमें कुछ ऐसे ही तैयार करना है। नीचे से हमें कपड़ा रखना है, ऊपर से हमें गला रखना है और पूरे पे लगा देनी है सिलाई गले पे। तो इस तरह से पूरे गले पे सिलाई देने के बाद में यहाँ पे मुझे इसका बीच का कपड़ा कट कर देना है, जैसे कि मैंने उसका किया था फ्रंट पार्ट का। और अगर आपको दिख रहा है कि आपका धागा इधर उधर हो रहा है या बच रहा है, तो आप उसे दोबारा से सिलाई लगा सकते हैं। छोटे छोटे कट लगाने के बाद इसे हमें पलट देना है। पलटने के बाद में पूरी गले पे एक बार फिर से सिलाई लगानी है ताकि अच्छे से मजबूत हो जाए। आप चाहे तो इसमें कैनवस पेपर भी लगा सकते हैं, बट मैंने इसे ऐसे ही तैयार किया है। अब इसे भी पूरे पार्ट पे दोनों को अच्छे से मिलाते हुए ऐसे सिलाई लगा देनी है मोटी। और बाद में इसे कपड़े को जो भी आपको एक्स्ट्रा दिख रहा है कट करके ऐसे निकाल देना है। ये देखिए यहाँ पे मैंने इसे अच्छे से सब निकाल दिया है। अभी यहाँ पे पीछे की प्लेट लगा देनी है। तो प्लेट मैंने बीच से 4-4 इंच पे लगाई है, इस तरह से। अभी इसके बाद में मुझे जितना मेरा फ्रंट पार्ट है उतना ही मुझे माप लेना है और उसी जगह से मुझे इसे फोल्ड कर देना है। ये देखिए यहाँ पे इस तरह से। आप चाहें अगर आपका पार्ट छोटा हो रहा है तो आप उसमें पट्टी लगा के फोल्ड कर सकते हैं, पर मैंने उसमें 1 इंच एक्स्ट्रा लिया था जो मेन फैब्रिक था, तो इसे अच्छे से फोल्ड कर दिया है। फोल्ड करने के बाद इसके मैं शोल्डर अटैच करूँगी। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे इसके शोल्डर अच्छे से अटैच कर लिए हैं दोनों। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे दोनों शोल्डर अच्छे से अटैच कर दिए हैं और डबल सिलाई दे दी है ताकि वो खुले ना दोनों साइड में। अभी यहाँ पे देखिए मैंने सामने की फ्रंट पट्टी लगानी है हुक और काज की। तो सबसे पहले मैंने लेफ़्ट साइड में काज की पट्टी लगाई है, जैसे हमें 1 इंच को बाहर रखना होता है, तो ये हमने मेन फैब्रिक से लगाई है। तो डबल पट्टी करके सिलाई लगा के इसे देखिए 1 इंच को मैंने बाहर की तरफ रखा है और डबल सिलाई इस तरह से दे दी है। और अभी यहाँ पे मुझे ऐसे ही दूसरी पट्टी भी लगा के तैयार कर लेनी है। तो अभी इसकी जो स्लीव्स हैं वो बनानी है। तो सबसे पहले जैसे मैंने बताया था कि आपको इसका कपड़ा जोड़ना है, तो मैंने दोनों में इसका ऐसे कपड़ा जोड़ लिया है, क्योंकि जो मैंने यहाँ पे 4 पट्टियाँ छोटी छोटी कट करी थी, चारों को मुझे इसे इस तरह से जोड़ लेना है। तो जोड़ने के बाद में अभी देखिए क्या करना है, जो मेरा मेन फैब्रिक है उसे इस तरह से साथ में रखना है दोनों को। तो मुझे यहाँ पे माप लेना है कि मुझे बाजू यहाँ पे कितनी चाहिए, उसके हिसाब से मुझे यहाँ पे इसमें निशान बनाना है। तो सबसे पहले मुझे एक यहाँ पे पत्ती बनानी है, तो इसकी यहाँ पे देखिए, तो मैं सबसे पहले पत्ती का निशान बना लूँगी। और इतनी बड़ी मुझे यहाँ पे जैसी पत्ती रखनी है 3 इंच की, ठीक है। तो 3 इंच की पट्टी रखने के बाद में मुझे क्या करना है, मुझे नीचे से इसमें टुलिप स्लीव्स बनानी है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले मैं माप लूँगी, तो 1 इंच को मुझे नीचे को ही रखना है। तो मैं यहाँ से इस तरह से घुमाती हुई लाऊँगी और ऊपर की साइड में ये देखिए यहाँ पे मैंने 1 इंच छोड़ दिया है, क्योंकि मुझे यहाँ पे 5.5 इंच की स्लीव चाहिए। तो इसके हिसाब से मैंने इसे जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा था वो मैंने इस तरह से कट कर दिया। अभी मैंने यहाँ पे नीचे मेन फैब्रिक रखा है, ऊपर से अस्तर रखा है और नीचे किनारे किनारे से लगाऊंगी सिलाई। इस तरह से सिलाई लगाते समय इसका कॉर्नर का ध्यान रखना है। और सिलाई कंप्लीट होने के बाद में इसकी जो नीचे से एक्स्ट्रा कपड़ा है वो कट करके निकाल देना है। और इसमें थोड़ी सी गुलाई है तो वहाँ पे मुझे कट लगा देना है। कट लगाने के बाद इसे हमें पलट के सीधा करना है। इस तरह से सीधा करने के बाद एक सिलाई मुझे इसके ऊपर फिर से लगानी है इस तरह से। तो यहाँ पे मेरी सिलाई अच्छे से कंप्लीट हो गई है और अभी मुझे छांट दे देना है। जो भी इसमें आपको एक्स्ट्रा कपड़ा दिखता है, तो यहाँ पे हमारी बाजू अच्छे से कंप्लीट हो गई है। अब इसमें हमें डिज़ाइन देना है। हमने यहाँ पे इतना एक कैनवस पेपर लिया है, तो इसको मैंने 4.5 इंच का लिया है, क्योंकि 3 इंच की मुझे यहाँ पे पत्ती बनानी है। तो मैंने यहाँ पे 1.5 इंच ऊपर 1.5 इंच नीचे इस तरह से, और 1 इंच की मैंने इसमें गहराई दी है और यहाँ पे मैंने इसे ऐसे कट कर दिया है।
इसकी गहराई को आप अपने हिसाब से छोटा बड़ा कर सकते हैं। और मैंने इसमें 2 कट करे हैं क्योंकि मुझे दोनों बाजू के सेम चाहिए। अभी दोनों मैंने अस्तर पे अच्छे से रख के प्रेस कर लिए और इसे साइड से छाँट दिया है। और किनारे किनारे की अभी मैं यहाँ पे सिलाई लगा दूँगी इस तरह से। बहुत ही खूबसूरत बाजू लगती है, ज़्यादा इसमें कुछ तड़क भड़क भी नहीं है और पहनने के बाद बहुत ही अच्छी लगती है ये बाजू। तो यहाँ पे बीच में इस तरह से मुझे रखना है और इसकी पूरी किनारे पे मुझे सिलाई लगानी है। तो इसके लिए मैंने बीच में एक पिन लगा दिया है ताकि इसके जो कॉर्नर हैं बिल्कुल बीच में ही रहें। अभी देखिए यहाँ पे मुझे अभी कट कर देना है। कट करने के बाद इसका जो बीच का पार्ट है वो ऐसे निकाल देना है। मिलाते हुए कट नहीं करना है, ध्यान रखना है, नहीं तो आपकी सिलाई कट जाएगी। और इसे पलट देना है। पलटने के बाद में एक सिलाई इसके ऊपर से लगानी है ताकि ये अच्छे से बैठ जाए इस तरह से। तो यहाँ पे मेरी सिलाई अच्छे से कंप्लीट हो गई है। और अभी यहाँ पे देखिए मैंने दोनों बाजू ऐसे ही बना के अच्छे से तैयार कर ली है। और अभी मैंने यहाँ पे एक लेस ली है। तो यही लेस मेरी साड़ी से मैच खाती है क्योंकि मेरी साड़ी में पूरी में यही वाली लेस लगी है। तो मैंने सेम वही लेस लेके पूरे गले पे लगा देना है, फ्रंट से लेके बैक तक इस तरह से। बहुत ही सिंपल तरीके से मैं ब्लाउज़ बना रही हूँ और बहुत ही सुंदर लगेगा ये पहनने के बाद, क्योंकि इसकी जो साड़ी है ना बहुत ज़्यादा सिंपल और बहुत ज़्यादा एकदम सॉफ्ट है। तो अभी यहाँ पे जैसे मेरी लेस कंप्लीट हुई है तो मैंने यहाँ पे अपनी जो हुक पट्टी है उसको भी लगा देना है इस तरह से। और इसे अंदर की साइड में फोल्ड करना है। तो अगर आप लेस यूज़ कर रहे हैं तो बेहतर होगा कि आप पहले लेस लगाएं, उसके बाद में ही आप फ्रंट की पट्टियाँ और लगाएं दोनों। तो जैसे मैंने गले में पूरे में लगाई है वैसे ही मुझे अपनी स्लीव्स में भी लगानी है सेम। इस तरह से मैंने कंगूरी को ऊपर रखा है और इस तरह से घुमाते हुए और इसका जो कॉर्नर है उसको अच्छे से दिखाना है ऊपर को, सीधी सीधी नहीं लगाना है। और ऐसे ही मुझे अपनी दोनों बाजू में लगा के तैयार करना है। तो यहाँ पे हमारी दोनों स्लीव तैयार हो गई हैं। अभी से हमें जॉइंट कर लेना है। तो मैंने बीच से निशान बनाया है और इस तरह से दोनों साइड में अच्छे से इसे जॉइंट कर दिया है, ये देखिए यहाँ पे। और इसके बाद में अभी मैं यहाँ पे फिटिंग दे दूँगी। तो जो भी आपकी फिटिंग है आप अपने हिसाब से दे सकते हैं। मेरे इस ब्लाउज़ की नीचे की गुलाई 13 इंच है तो मैंने 6.5 इंच पे निशान लगाया है। और चेस्ट 38 इंच है तो वहाँ पे मैंने 9.5 इंच पे फाइनल निशान लगाया है। क्योंकि आप कितना भी कटिंग करते समय निशान लगा लीजिए, लेकिन जब आप पूरा ब्लाउज़ आपका तैयार हो जाता है उसके बाद में जो आपकी फ़ाइनल फिटिंग होती है उसको आपको एक बार फिर से चेक करना रहता है और फिर से लगाना होता है। इससे क्या होता है कि आपका ब्लाउज़ एकदम परफेक्ट तरीके से बैठ जाता है। तो यहाँ पे हमने पूरी अच्छे से फिटिंग दे दी है। अभी इसके बाद में देख सकते हैं आप यहाँ पे हमारा ब्लाउज़ बनके एकदम तैयार हो गया है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।